हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, मॉर्निंग के वीडियो में हमने बताया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि केजी बीबी की एग्ज़ाम जो है आफ्टर होली होगी। यानी कि होली के बाद जो है, होली के बाद एग्ज़ाम जो है आप लोगों की होगी। बहुत सारे फ्रेंड्स का एक कमेंट आ रहा था कि सर कहीं कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन बताया। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में होगी। ठीक है, तो देखिए जो आयोग है, आयोग या परिषद जो भी कहें, तो जो परिषद है अपने जो है वैकेंसी निकाली है, तो उसके टीचर आपको मालूम होनी चाहिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बहुत भारी संख्या में टीचरों की कमी है। ठीक है, तो इसकी और शिक्षा पर विशेष ध्यान है। आपको ये भी मालूम है कि एक बड़े पैमाने पर बिहार में जो है शिक्षा की शिक्षकों की वैकेंसी भी होने जा रही है 7th फेज में, आपको ये भी मालूम होगा। तो कहीं न कहीं शिक्षा पर विशेष ध्यान है गवर्नमेंट का, और ये गवर्नमेंट को ये चाह रही है कि इसी साल मीन्स कि न्यू सेशन से सभी विद्यालयों में, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट के विद्यालय हों या फिर परिषद के विद्यालय हों या कस्तूरबा गांधी के विद्यालय हो, सभी में टीचर फुलफिल हो और नए टीचर मिले। जहाँ उसकी कमी हो वे उनकी पूर्ति हो। तो शायद यही कारण है कि एग्ज़ाम जो है अपने टाइम से ले लिया जा रहा है। अगर मार्च में सोचिए कि मार्च में महीने में अगर एग्ज़ाम होगी, तो कहीं न कहीं सेशन में, यानी अप्रैल की जो सेशन आने वाली है, अप्रैल लास्ट तक इसमें आपको टीचर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो बहुत सारे फ्रेंड जो है को विश्वास नहीं हो रहा था, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है कब होगी, परीक्षा कहाँ होगी। ठीक है ना? सबसे पहले कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कहाँ होगी, ये मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, परीक्षा कैसे होगी। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं, और वो फुल प्रूफ भी आपको दिखाएंगे जहाँ से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को दिया आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए और आप अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टेट वीडियो मैंने डाला था, उसमें आपको बताया था कि टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, और एग्ज़ाम इसकी बहुत जल्द ले ली जाएगी, अप्रैल या मई महीने में। देखिए, आप अप्रैल के पहले ही आपकी एग्ज़ाम हो रही है, समय से एग्ज़ाम हो रही है। मैंने बस ये भी बताया था कि आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि जो आयोग या जो परिषद है, जो समिति है, वो अपने जो किसी भी फॉर्म को निकालती हैं, तो वो आपको तो पहले नहीं बताती, लेकिन वे प्री प्लानिंग आपको नहीं देती कि कब एग्ज़ाम लेंगे। फॉर्म को निकाल लेती है और हम लोग जो है भर कर बैठ जाते हैं और हम लोग तैयारी में नहीं लगते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी आयोग, कोई भी समिति, कोई भी परिषद जो है, वो अपना प्री शेड्यूल जारी रखती है। अपने इंटरनल जो है उसको मालूम रहता है कि एग्ज़ाम जो है कब होगी, कब कराना है हमें। ठीक है ना? तो आपको तैयारी, एक कैंडिडेट होने के नाते जो है आपको तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है, उसमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए पहले देख लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, होली के बाद होगी। ठीक है, आइए हम इस न्यूज़ को पढ़ के आपको बता देते हैं, सुना देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ क्या है, आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा पढ़ते वक्त, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं। आइए हम न्यूज़ को पढ़ते हैं। देखिए, उसके पहले हम थोड़ा जूम कर लेंगे। आप हेडलाइन पढ़ लें, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा होली के बाद होगी, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाते वक्त मैंने आपको बताया था। देखिए, राज्य भर की 534 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं की भर्ती परीक्षा होली के बाद होगी। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य भर के 534 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं की भर्ती परीक्षा होली के बाद होगी। आपको नॉलेज के लिए बता दें कि 534 पूरे बिहार में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हैं। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। मतलब कि इसकी डेट नहीं फिक्स है, लेकिन हाँ, ये शेड्यूल बता दिया गया है। ये टाइमिंग एक बता दी गई कि एग्ज़ाम जो है संभावित जो है होली के बाद होगी। होली के बाद कभी भी ली जा सकती है, ताकि आप तैयार रहें, कमर कस लें।
इसकी शेड्यूल जो है, शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है कि शेड्यूल जो है इसकी जारी की जाएगी बहुत जल्द कि कब एग्जाम होगी। परीक्षा का आयोजन 4 से 5 दिनों तक होगा। ये भी जानिए कि परीक्षा के जो आयोजन है वो 4-5 दिन होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन ही एग्जाम लेकर खत्म कर दी जाएगी, यानी हर किसी के एग्जाम जो है किस दिन पड़ेगा एक कोई नहीं जाएगा, वो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। यानी 4-5 दिन, यहाँ बता रहा ना कि किस दिन किस अभ्यर्थी की परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उनके प्रवेश पत्र से मिलेगी और परीक्षा का आयोजन 4 से 5 दिनों तक होगा। आइए नीचे देखते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होगा। देखिए प्रवेश पत्र जो है यानी कि एडमिट कार्ड जो है इस परीक्षा की एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो पहली बार कस्तूरबा विद्यालय के लिए शिक्षिकाओं की भर्ती परीक्षा ली जा रही है। देखिए परियोजना परिषद ने बताया है कि पहली बार जो है इस तरह की परीक्षा जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है विद्यालय में, यानी कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षाओं की भर्ती के लिए। परीक्षा का आयोजन जो है ऑनलाइन मोड में होगा। देखिए आपको बताया गया था सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसको सीबीटी बोर्ड कहते हैं। एक ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर से आपकी एग्जाम होगी, ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने वाली है कि एग्जाम जो है सीबीटी मोड होगी, यानी कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी। इस पर ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है, या फिर आप दिए भी होंगे बहुत सारे एग्जाम, ठीक है। तो ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, क्लियर होगी। देखिए ये एग्जाम फॉर्म फिलअप करते, जब आप फॉर्म फिलअप किए थे आपने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस एग्जाम के लिए, सॉरी इस पोस्ट के लिए, यानी आपको बता दें कि 3 पोस्ट के लिए, जो टीचर के लिए है, टीचर, फिर वार्डन और जो अकाउंटेंट है, ये जो पोस्ट थे उनके लिए एग्जाम की व्यवस्था की गई है। मतलब उनकी जो सिलेक्शन होगी एग्जाम के मेरिट पर बनेगी, ठीक ना, एग्जाम उनके लिए एग्जाम होगी, ठीक है। तो देखिए, और एग्जाम कैसे होगी, तो अभी आपने पढ़ा कि ऑनलाइन होगी, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगी। इसके लिए राज्य के 6 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 मुख्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से पटना है, भागलपुर है, गया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है। इसे याद रखेंगे, पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और छपरा, ये 6 सेंटर में आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी और इसी 6 सेंटर में से आपके भी एक सेंटर रहेगी, ठीक है। अब वो एडमिट कार्ड देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ देखेंगे कि मिली जानकारी के अनुसार भर्ती से संबंधित परीक्षा लिखित रूप में ली जाएगी। 1 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें 35,000 आवेदन विद्यालय के वार्डन, शिक्षिका और अकाउंटेंट के लिए है। याद रखेंगे, देखिए 1 लाख से 1 लाख प्लस जो है, 1 लाख प्लस जो है आवेदन आया है, और उसमें से जो आवेदन है मात्र जो है 35,000, ये आप लोग के लिए अच्छा है, 35,000 जो है कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने केवल आपके पोस्ट के लिए आवेदन किया है, मतलब कि टीचिंग के लिए, टीचिंग अकाउंटेंट के लिए किया है, ठीक है, इन 3 पोस्टों के लिए ओनली 35,000। बाकी के जो 65 प्लस में है, 65,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं उन वे जो हैं रसोईया के लिए जो अलग अलग पोस्ट थे आवेदन, रसोईया, सहायक रसोईया, रात्रि प्रहरी, चपरासी आदि के लिए उन्होंने किया है। तो मात्र 35,000 जो है आवेदन जो है वार्डन और शिक्षिकाओं के लिए किया गया है, ठीक है। लिखित परीक्षा केवल वार्डन, शिक्षक और अकाउंटेंट के लिए होगी, शेष पर नियुक्त साक्षात्कार के माध्यम से होगी। बाकी आपको हमने बताया था वीडियो में कि बाकी जो पोस्ट हैं उसकी जो भर्ती होगी, उसकी जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो साक्षात्कार के माध्यम से होगी, यानी इंटरव्यू के माध्यम से होगी। केवल 3 ही पोस्ट, यानी आप जो टीचर की पोस्ट, वार्डन और जो अकाउंटेंट हैं, उन 3 पोस्ट की ही एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन मोड में। और आपको हमने सेंटर भी बता दिया कि सेंटर 6 जगह होगी। परिषद की माने तो कई सालों के बाद कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन और शिक्षिकाओं की कमी है। आधे से अधिक कस्तूरबा विद्यालय प्रभारी वार्डन पर चल रहे हैं। देखिए हमने हम शुरू में ही बताया था कि काफ़ी कमी है, भारी कमी है केजीबीवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अभी टीचरों की भारी कमी है। तो ये चाह रहे हैं, आपको यहाँ लिखा भी है कि आधे से अधिक कस्तूरबा विद्यालय प्रभारी वार्डन के रूप में चल रहे हैं,
यानी जो वार्डन है वो प्रभार के रूप में चले रहे हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, मीन्स कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो उनके वहाँ के पुराने टीचर हैं वो प्रभार ग्रहण किए हुए हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देखें। हाँ, 4000 पद खाली हैं, जिला स्तर पर होगा नियोजन। आइए इसको भी पढ़ के सुनाते हैं। राज्य भर के सभी कस्तूरबा विद्यालय को मिलाकर करीब 4000 पद खाली हैं। हर कस्तूरबा विद्यालय में एक वार्डन और 10 शिक्षिकाओं की जरूरत होती है। देखिए, प्रत्येक कस्तूरबा विद्यालय में 10 टीचर की आवश्यकता होती है, 10 टीचर और एक वार्डन की आवश्यकता होती है, एक वार्डन की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी कुल मिलाकर 11 शिक्षिकाओं की आवश्यकता होती है। पदों को भरने की तैयारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, याद रखेंगे, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है की जा रही है। कि जो आपकी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा की जा रही है। लिखित परीक्षा के बाद नियोजन का काम होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले जो अभ्यर्थी का नियोजन है जिला स्तर पर किया जाएगा। आपने फॉर्म जब फिलअप किया था तो उसमें अपने चॉइस, जिला चॉइस दिए होंगे कि कौन से जिला में हमारे जो है सिलेक्शन होगा, तो जिला चॉइस के अनुसार वो आपको वहाँ पर नियोजन कराया जाएगा। लिखित परीक्षा के पास होने वाले व्यक्तियों का नियोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। जिन्होंने जिस जिले का विकल्प दिया है उसी के अनुसार उनका नियोजन भी होगा। आपने जिस जिले का विकल्प दिया है उसी जिले में आपका नियोजन होगा, ये किया जाएगा। देखिए, आप बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि सर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं, तो आप इन इस इन्फॉर्मेशन को देखकर इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए। आप एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इससे आश्वस्त हो जाए। अब तो आपको आश्वस्त हो गया होगा कि एग्ज़ाम जो है कब होगी, तो आप कब तनिक भी देरी ना करें, आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आज 24 फरवरी हो गया और मात्र इसमें 6 दिन ही बचे हुए हैं। उसके बाद मार्च में होली है, होली के बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। यानी मार्च की यूँ समझे कि 20, 22, 25 से मार्च महीने में कंडक्ट करा ली जाएगी, या मार्च में अगर नहीं कंडक्ट कराएगी तो आप यूँ समझिए कि फर्स्ट वीक अप्रैल में जरूर ही करा ली जाएगी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, इन्फॉर्मेशन के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के जस्ट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा ही, तो आप समय है उसमें, तो आप यूँ समझिए कि मार्च के लास्ट या फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। जो भी पोस्ट की आपने सीट को अप्लाई किया था, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के जो सिलेबस है उसको आप राइट डाउन करके आप उसको पढ़ाई करें, नियमित अभ्यास करें। जो जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बुक को बार बार पढ़ें, पढ़कर उसकी प्रैक्टिस सेट को लगाएं। अब देखिए, बहुत सारे फ्रेंड हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका कोई प्रैक्टिस सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ समझना होगा कि कोई भी एग्ज़ाम जो है कि सिलेबस मुख्य होती है, मुख्य बात सिलेबस होती है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अगर बता दिया गया है कि हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, तो आप बताइए कि हिस्ट्री से प्रश्न कहाँ से आएंगे, ये बताइए। हिस्ट्री से प्रश्न आपको मालूम होगा कि 3 हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। तो इसी से प्रश्न आएंगे। तो जो आप मिडाइवल है, मॉडर्न है, एंशियंट है, इस हिस्ट्री को आप पढ़ लीजिए, आप पढ़कर उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आप इसका दूसरा किताब क्या खोज रहे हैं, जब आपको सिलेबस मिल गया है। इस विद्यालय ने जो फॉर्म को फिलअप कराया, इस आयोग ने, तो आपको बता दिया कि ये सिलेबस रहेगी, तो फिर उसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उस सिलेबस को देखिए और जहाँ से भी कंटेंट मिले आप उसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पुराना होता है क्या, बताइए। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पुराना होता है। आप 1857 की क्रांति आप पढ़ लिए, सपोज कीजिए 1857 की क्रांति आप पढ़ लें, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। अगर 1857 की क्रांति आप पढ़ लें तो क्वेश्चन उसी से पूछेगा। वो टॉपिक अगर हिस्ट्री से आता है ना जी, तो आएगा तो उसी से नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। टॉपिक अगर आप सपोज कीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी आपके एग्जाम में अगर पॉलिटी आ रही है सपोज कीजिए, तो पॉलिटी को पढ़ डालिए। जो भी आपके ऑथेंटिक बुक है, चाहे लूसेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन आपने किया तो पढ़ा होगा,
तो जो आप पढ़े हैं पॉलिटी, तो उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। आप पढ़कर अपने सेट को, किसी भी सेट को लगाइए, आप किसी भी तरह के सेट को लगाइए। आप ऐसा थोड़ी ना होगा कि पॉलिटी की जो क्वेश्चंस हैं, संवैधानिक विकास हुआ, या फिर राज्यपाल क्वेश्चन हो गए, प्रधानमंत्री के क्वेश्चन हो गए, उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, निर्वाचन आयोग हो गया, जो भी क्वेश्चंस हैं जिससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे जो क्वेश्चन बनेंगे, वही ना क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन पुराने कैसे हो जाएंगे? अब उसी को जो बुक बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बुक बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं सिलेबस क्या है और उसको मॉड्यूल में लगाकर, फोटो लगाकर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के फोटो लगाकर आपको भेज देंगे। आप उसको खरीदेंगे, उनकी सेल बढ़ेगी और आप करेंगे। तो जब ऑलरेडी आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस के अनुसार तैयारी कर लीजिए। इसमें आपको किताब ढूंढने की क्या हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे जैसे अकाउंटेंट हैं, उनकी वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो है तैयारी हम करें या फिर कौन से बुक पढ़ें। तो उनके लिए भी मैं कह देना चाहूँगा कि वे बीकॉम की बुक तो पढ़े होंगे। जो बीकॉम की बुक पढ़े हैं, अकाउंटिंग जो पढ़े हैं, जो दोहरा लेखा प्रणाली पढ़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे, जो भी अकाउंटिंग से संबंधित जो बात है, आप उसको देखिए। और बाकी जो उसमें जो टॉपिक है, बाकी जो क्वेश्चंस है, वो तो सेम रहेगा सबके लिए ना, तो उसको आप लगाइए। तो खाली मत बैठिए और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर इस एग्जाम को निकालना है, किसी भी एग्जाम को निकालना है, तो आप 1 मिनट में अपने समय को बर्बाद नहीं करें। सिलेबस को देखिए और उससे रिलेटेड पढ़ाई को पढ़ते रहिए, चाहे कंटेंट कहीं से भी हो। उसके लिए आप ये समझिएगा कि किताब आए फिर पढ़ेंगे, तो फिर ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगी। आप उसको कहीं से कंटेंट को पढ़िए और उसको निकालिए। आशा है बात को समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे पास जैसे भी जो आता है कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर बुक मार्केट में आती है तो हम इसका सेट भी स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो और ये विशेष आपके लिए कहेंगे कि आप जो है, मैंने जो वीडियो डाला है जो सेट के फॉर्म में डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से प्लेलिस्ट ही मैंने बना दिया है, उसमें जो भी कंटेंट है आपके लिए उसको देखिए, उसको पढ़िए और बार बार सेट को लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन जो वहीं से आने वाले हैं, आप उसको बार बार लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।